हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से फिर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, नॉमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 6। तो बेटा, इसके पहले हमने आपको पढ़ाए थे कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में और उसमें प्रियॉरिटी ऑर्डर भी लिखा दिया था बेटा। तो आज हम देखेंगे इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और उसके बाद प्रीफिक्स टू में क्या है वो पहले तो लिखा दिया हूँ, एक बार फिर से आज बेटा आप लोगों को रिवाइज करा दे रहा हूँ और ये आपको लर्न कर लेना है। और इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, लुक हियर, ओवर हियर बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इसका प्रीफिक्स टू दिया है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा तो उसका जो प्रीफिक्स टू लिखा जाता है कार्बोक्सी। अगर सल्फोनिक एसिड है बेटा तो उसका सल्फो लिखा जाता है। अगर एनहाइड्राइड होता है उसका कुछ नहीं लिखते। और ईस्टर होता है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं। एसिड क्लोराइड होता है बेटा तो कार्बामोइल लिखते हैं। एसिड क्लोराइड होगा तो बेटा क्लोरोकार्बोनिल लिखते हैं। और एसिडमाइड होगा तो कार्बामोइल लिखेंगे। और साइनाइड होगा तो बेटा तो साइनो। आइसोसाइनाइड होगा तो आइसोसाइनो। एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड या फिर फार्मोइल लिखते हैं। अब इसको देखते हैं कब कब एल्डिहाइड और कब कब फार्मोइल लिखा जाता है नॉमेनक्लेचर में, उसको हम यहाँ दिखाएंगे आपको। इसके बाद आता है बेटा कीटोन। कीटोन्स में कीटो या फिर ऑक्सो देखा जाता है। कीटो कब लिखा जाता है, ऑक्सो कब लिखा जाता है। इसके बाद आता है बेटा हमारा एल्कोहल, फिर थायोल आता है, फिर हमारा अमीन आता है। बाकी इन सबका सेम रहता है। यहाँ पर थायोल के स्थान पर मर्केप्टो लिखा जाता है। अब बेटा आई होप आप लोग ये एक बार नोट डाउन कर लो, फिर से रिवाइज करा देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स टू में सल्फो लिखा जाता है, एनहाइड्राइड का कुछ भी नहीं। ईस्टर का एल्कोक्सी कार्बोनिल, एसिड क्लोराइड का क्लोरोकार्बोनिल, एसिडमाइड का कार्बामोइल लिखा जाता है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटो, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, अमीन का बेटा सब कुछ सेम रहता है। बस यहाँ पर जो एल्डिहाइड है, यहाँ पर कब एल्डिहाइड और कब फार्मोइल लिखा जाता है उसका ध्यान देंगे। तो ये बेटा नीचे यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो हम इसे पहले तो लिखा दिया हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलो फिर से यहां से एल्कोहल थायोल अमीन फिर से लिख दे रहा हूं इसे मिटा के। कीटोन तक के बेटा लिखे होंगे ना, कीटो और ऑक्सो कब होता है। अब एल्कोहल थायोल लिख लो। एल्कोहल, एल्कोहल को हम इसका प्रीफिक्स टू हाइड्रोक्सी लिखते हैं जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हाइड्रोक्सी। और बेटा जब थायोल लिखते हैं तो इसका मर्केप्टो लिखते हैं। और बेटा जब अमीन लिखते हैं, जब बेटा अमीन लिखते हैं तो यहां पर अमीनो लिखते हैं। ये बेटा आप लोग लर्न कर लो। इसके बाद बेटा धीरे धीरे हम नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। फिर हमने तो आपको रूल सब बता दिए हैं। एक बार फिर से रूल हम आपको लिखवाते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं। अब देखो, एल्कोहल का बेटा हाइड्रोक्सी लिखेंगे प्रीफिक्स टू में, और थायोल का बेटा मर्केप्टो लिखते हैं, अमीन का अमीनो लिखते हैं। ये बेटा नोट कर लो। उसी में प्रिंसिपल फंक्शनल जो कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एसिडमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, अमीन्स, ये बेटा प्रीफिक्स टू में क्या क्या लगते हैं उसके बारे में बता दिया। अब एक बार यहां पर देख लो, मैंने जो बताया था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में बेटा अल कब लगता है और मोइल कब लगता है। एल कब लगेगा, फिर कार्बन एटम कंसीडर्ड इन द चेन, जब चेन में कार्बन एटम कंसीडर होता है तब एल लिखा जाता है। और बेटा जब कार्बन चेन में जब कार्बन एटम कंसीडर नहीं होता तब वहां पर फार्मोइल लिखते हैं। ये बेटा नोट पॉइंट में ध्यान से लिख लो, ये हमारा नोट पॉइंट है। कब होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में अल और फार्मोइल होता है। अल कब लगाएंगे, फिर कार्बन एटम कंसीडर्ड इन द चेन, जब हमारे चेन में कार्बन एटम कंसीडर होता है तब अल लगाते हैं। और फार्मोइल कब लगाते हैं, कार्बन एटम इज नॉट कंसीडर्ड इन द कार्बन चेन, देन तब फार्मोइल यूज करते हैं। तो अब बेटा आई होप आप लोग उतार लिए होंगे, इसे नोट डाउन कर लो।
अब फिर इसके बाद इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद हम रूल बताते हैं, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे वन बाय वन करके। तो बेटा रूल, बेसिक रूल देख लेते हैं एक बार नॉमेनक्लेचर का। बेसिक रूल में बेटा प्रीफिक्स 2 आता है, इसके बाद बेटा हमारा प्रीफिक्स प्रीफिक्स 1 आता है, फिर बेटा वर्ड रूट आता है, बेटा वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट के बाद हमारा सुफिक्स 1 आता है, फिर इसके बाद आता है बेटा हमारा सुफिक्स 2। सुफिक्स 1 आता है बेटा, फिर सुफिक्स 2। अब देखते हैं इसमें प्रीफिक्स 2 में बेटा क्या होता है, हमारे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं जो कि पहले हम आपको लिखा चुके हैं। सुफिक्स 2 में क्या बेटा आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट आएंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट आता है, इसके बाद एल्काइल ग्रुप्स आते हैं, एल्काइल्स आते हैं लाइक मेथिल, एथिल आता है बेटा, प्रोपिल आता है, प्रोपिल आता है, एल्कोक्सी आता है, एथॉक्सी आता है, एल्कोक्सी इपॉक्सी बेटा पहले भी लिखा चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज कर दो। प्रीफिक्स 2 में हमारे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं या फिर हमारे एल्काइल ग्रुप आएंगे, एल्कोक्सी आएगा, इथॉक्सी आएगा। एल्काइल ग्रुप में जैसे हमारा मिथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया। फिर बेटा हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, पहले भी लिखाया था। अब यहाँ प्रीफिक्स 1 में देखते हैं। प्रीफिक्स 1 में हमारा बेटा साइक्लो कंपाउंड आ जाते हैं। क्या? साइक्लो कंपाउंड। प्रीफिक्स 1 में इंक्लूड होता है साइक्लो कंपाउंड्स, साइक्लो कंपाउंड्स आते हैं। प्रीफिक्स 1 में बेटा साइक्लो कंपाउंड आते हैं, इसको लिख लो। फिर वर्ड रूट में बेटा हमारा नंबर ऑफ कार्बन चेन्स आती हैं, नंबर ऑफ कार्बन चेन्स, इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन्स आती हैं। सुफिक्स में हमारा आता है एल्केन, अगर एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ। अगर एल्केन होगा तो बेटा सिंपली एन लिखते हैं, अगर इन हुआ बेटा तो एल्कीन में सिंपली इन लिखते हैं बेटा, अगर एल्काइन होगा तो सिंपली लास्ट में आइन लिखते हैं। अब सुफिक्स 2 में हमारे इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसको लिख लो बेटा। सुफिक्स 1 में अगर एल्केन आया तो एन, एल्कीन आया तो इन, अगर एल्काइन आया तो आइन। अब सुफिक्स 2 में आते हैं बेटा। सुफिक्स 2 में देखते हैं। सुफिक्स 2 में हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स लाइक कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, ईस्टर। इसका बेटा जैसे ओइक एसिड लिखते हैं, इसका सल्फोनिक एसिड लिखते हैं, इसमें ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं, ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं। तो ये बेटा हमारा रहा सुफिक्स 2। अब नॉमेनक्लेचर एक एक करके देखेंगे। बेसिक रूल भी बता दिए, फिर से एक बार रिवाइज कर दिए बेटा। अब हम चलेंगे, राइट द आइयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स।
अब बेसिक रूल के बाद बेटा अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसको उसके बारे में देखा। अब इसको हम इसको मिटा रहे हैं बेटा। अब एक एक का नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे बेटा। राइट द राइट द IUP machine। तो बेटा अब हम कुछ कंपाउंड देंगे, उसके आपको नॉमेनक्लेचर करना है या आयुपैक नेम लिखना है। तो चलते हैं फिर पहला एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH3 CH3। तो बेटा इस कुछ कंपाउंड लिखते हैं पहले, फिर इसके बाद आप लोग इसका नॉमेनक्लेचर करो, इसके बाद फिर हम बताते हैं। चलो बेटा फिर इसका नॉमेनक्लेचर करो आप लोग। 2 मिनट समय दे रहे हैं आपको, फटाफट इसका नॉमेनक्लेचर करो। चलो नंबरिंग करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे इसकी नंबरिंग 1 2 3। चाहे इधर करो चाहे इधर, नंबरिंग इसकी जो है सेम रहेगी। इस मिथाइल की जो सब्स्टिट्यूएंट लगा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, इसकी नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करें या फिर राइट से करें, सेम पोजीशन पर आ रहा है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल 2 मेथिल प्रोपेन। दूसरे पे क्या है, मेथिल है, तो 2 मेथिल, 3 कार्बन की चेन है, तो सिंपली लिखेंगे प्रोपेन। इसका बेटा आयुपैक में। अब इसका देखते हैं। अब चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से, क्योंकि कार्बन इसकी दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, तो हम चाहे लेफ्ट से कर लें चाहे राइट से कर लें। अब देखो यहाँ पर 2 पे 2 मेथिल है, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे, एक ये रहा बेटा एक ये रहा, तो यहाँ पर 2 डाई मेथिल 2 डाई मेथिल 2 प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन है बेटा, सिंपली लिखेंगे प्रोपेन। अब यहां पर देखो बेटा, अब ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, जहां पर ब्रांच आए उसे सबसे कम नंबर देना है। जहां पर ब्रांच आए वहां पर सबसे कम नंबर देना है। देखो अगर यहां से चलते हैं, अगर राइट से अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये हमें नहीं लेना है, ये हमें नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि ये तीसरी पोजीशन। अब देखते हैं कहां पे हमें कम नंबर मिलता है। अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 इसकी पोजीशन रही 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, तो ये वाला हम कंसीडर करें, क्योंकि इसकी इस जो ब्रांच है या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी पोजीशन जो है सबसे कम नंबर पाना है, तो इसकी जो है सबसे कम नंबर दूसरे पाई है, तो हम ये कंसीडर करेंगे, ना कि ये करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बेटा 2 मेथिल, दूसरे पे है 2 मेथिल, 4 कार्बन की चेन है ब्यूटेन। फटाफट उतारो बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। 2 मेथिल ब्यूटेन। तो बेटा इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं।
नोट लिख लो बेटा एक, अगर ब्रांच जब सेम होती है, अगर सेम ब्रांच हो, अगर 2 बार लिखा जाएगा तो उसे बोलेंगे, अगर सेम ब्रांच हो, अगर 2 की हो, 2 बार लिखा रहे तो उसे बोलेंगे डाई। इसे बेटा नोट पॉइंट में लिख ऐड कर लेना। अगर सेम ब्रांच दी हो, अगर उसमें 2 बार अगर लिखा हो मिथाइल ग्रुप तो उसे डाई, अगर 3 बार लिखा हो तो ट्राई, अगर 4 बार लिखा हो तो टेट्रा। इसे लिखे बेटा, अब मिटा दे रहे हैं इसको हम। यहाँ पर OH नहीं, देखो बेटा एक थोड़ा सा कंपाउंड बड़ा है लेकिन थोड़ा सा ये इंफॉर्मेटिव कंपाउंड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड कंपाउंड है बेटा, थोड़ा सा इसे लिखो। अब देखो बेटा सबसे पहले देखते हैं काउंटिंग किधर से करते हैं। काउंटिंग पहले तो बेटा हम प्रिंसिपल, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, इसके बाद देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसके बाद फिर ब्रांचिंग देखते हैं। अब देखो इसमें ये रहा फंक्शनल ग्रुप बेटा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है यहाँ इस कंपाउंड में। तो हम लेफ्ट राइट से ना करके बेटा हम इसकी काउंटिंग लेफ्ट से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा इसकी राइट से ना करके हम राइट से ना करके लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, जबकि इधर हमारा एल्कीन है। इन सभी में सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारा एल्कोहल आता है, एल्कोहल, इसलिए हम लेफ्ट साइड से करेंगे ना कि राइट साइड से करेंगे। तो अब बेटा इसका प्रिंसिपल फंक्शन, अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं इसका आईयूपैक नेम, देखो 6 पे ये सब्स्टिट्यूएंट रहा 6 मिथिल, ये बेटा 6 मिथिल। अब देखते हैं कितने कार्बन की चेन है। 6 मिथिल ऑक्ट, 6 मिथिल ऑक्ट, 6 मिथिल ऑक्ट, 6 इन 6 मिथिल ऑक्ट, 6 इन 6 इन 3 ऑल, ये बेटा है इसका आईयूपैक नेम। अब बेटा एक चीज और यहां पर ध्यान देना है, इसे बेटा लिख लो पहले। अब इसी के नीचे आपको कुछ नोट पॉइंट लिखना है, और यहाँ पर ई जो है बेटा ड्रॉप करते हैं। कब ड्रॉप करते हैं उसके बारे में अभी हम नोट लिखा के लिखाते हैं। इन हटा दे, 6 इन 3 ओइक एसिड, 6 इन 3 ऑल, नॉट ओइक, सॉरी, 6 मिथिल ऑक्ट, 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट, 6 पर इन लगा है बेटा, ये देखो 6 इन और 3 पर ऑल, ये हमारा आईयूपैक नेम हो गया। ये थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड है बेटा, तब बताते हैं इसको। यहाँ पर जो है सुफिक्स 1 और सुफिक्स 2 के बीच में अगर ए ई आई ओ यू आता है तो उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, यही बस लिखना है। एक इसकी इसी कंपाउंड के नीचे लिख लेना।
ये देखो जैसे यहाँ पर ये लिखा हूं, सुफिक्स 1 और प्रीफिक्स प्रीफिक्स 1 और सुफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2 के बीच में अगर ए ई आई ओ यू ये 5 अगर आ रहे हैं तो इसे ड्रॉप कर देना है। ये बेटा नोट करके इसके लिख लो, फिर अगला कंपाउंड दिखते हैं। लिखिए बेटा, चलें आगे, चलो मिटाते हैं फिर इसको। आज बेटा नॉमेनक्लेचर नेमिंग करना ही है। कंपाउंड देंगे आप लोग को, नॉमिन आईपैक नेम बताना है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O अब देखो बेटा इसमें नंबरिंग कहाँ, सबसे पहले ब्रांचिंग हमें यहाँ मिल रही है तो हम लेफ्ट राइट साइड से करेंगे नॉमेनक्लेचर इसका 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6। अब 6 कार्बन की चेन हो गई बेटा। यहाँ पर देखो 2,4 डाई ऑक्सो, यहाँ पर ऑक्सो नहीं लगेगा बेटा, ये ध्यान देना है। ऑक्सो नहीं, ऑक्सो और ओइक एसिड कब लगना है यही हमें ध्यान देना है, अभी आगे चल के बताएंगे कंपाउंड में। तो 6 कार्बन की चेन हो गई बेटा, हेक्सेन हेक्सेन 2,4 2,4 डाई डाईओन। कीटोन का बेटा यहाँ पर ओन लिखा जाता है, हेक्सेन 2,4 डाईओन, ये देखो कीटो का ओन लिखा जाता है।